नमस्कार, दोपहर के 1 बजने वाले हैं। वक्त हो चला है अपना बिहार का। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। छठ का पर्व बिना शारदा सिन्हा के गीतों के अधूरा सा लगता है, लेकिन वही शारदा सिन्हा आज बीमार हैं। दिल्ली एम्स में उनका इलाज भी चल रहा है। बिहार कोकिला शारदा सिन्हा दिल्ली एम्स में इलाजरत हैं, भर्ती हैं। पीएम मोदी ने उनकी बेटी अंशुमन को फोन कर हालचाल जाना और मजबूती से इलाज कराने की बात कही। हम भी उम्मीद कर रहे हैं कि शारदा सिन्हा जल्द ही स्वस्थ होकर हमारे बीच आएंगी और न्यूज 18 के कैमरे के माध्यम से आपके बीच छठ के गीतों को प्रस्तुत करेंगी। हम उनके गाए छठ के गीत को एक बार फिर से गुनगुना सकेंगे, सुन सकेंगे। लेकिन इसी बीच ये तस्वीर उनकी आपको नजर आ रही होगी। बहुत ही गंभीर परिस्थिति में पहुंच चुकी हैं, नाजुक स्थिति है, वेंटिलेटर पर इलाजरत है, लेकिन फिर भी दुआएं बहुत काम आती हैं। इस वक्त पूरे बिहार वासियों को उनके लिए दुआ करने की जरूरत है, ताकि बिहार की धरोहर स्वर कोकिला शारदा सिन्हा जल्द से जल्द स्वस्थ होकर वापस हम सबके बीच में आ जाएं। कई लोगों की तरफ से भ्रामक खबर भी फैलाए गए, गलत खबरों को भी फैलाया गया, लेकिन उन सभी गलत खबरों पर खुद रोक लगाई है उनके बेटे अंशुमन ने और साफ शब्दों में कहा कि ऐसी कोई भी बात नहीं, अभी भी वो जिंदगी की जंग लड़ रही हैं। और बिहार कोकिला शारदा सिन्हा दिल्ली एम्स में इलाजरत हैं, वेंटिलेटर पर है। शारदा सिन्हा के लिए लोग छठी मैया से प्रार्थना कर रहे हैं। उनके बेटे अंशुमन सिन्हा ने सोशल मीडिया पर भ्रम और अफवाह का खंडन किया है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने भी बातचीत की है, हालचाल भी लिया है। स्वर कोकिला शारदा सिन्हा दिल्ली एम्स में भर्ती हैं। उनके बेटे अंशुमन सिन्हा हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। अंशुमन जी दिल्ली एम्स में एडमिट हैं। माता जी आपकी स्वर कोकिला शारदा सिन्हा पद्मश्री पद्म भूषण से सम्मानित। पूरा बिहार, पूरा देश उनके लिए दुआ कर रहा है। इस वक्त लोग जानना चाह रहे हैं क्या उनकी स्थिति है। शारदा जी कल शाम को वापस से आईसीयू में आ गई थी। इसके पहले वो शिफ्ट होकर प्राइवेट वार्ड में गई थी, पर उनकी स्थिति में अचानक गिरावट आई और उनको वापस से आईसीयू में आना पड़ा। और यहाँ आने के बाद HFNC पहले लगाया गया क्योंकि सांस की तकलीफ़ ज़्यादा थी। उसके बाद फिर थोड़ी ही देर में मेरे ख्याल से आधे घंटे के अंदर या 1 घंटे के अंदर ही वेंटिलेटर यानी कि इंट्यूबेशन करके वेंटिलेटर पे आना पड़ा। और ये डॉक्टर्स ने हमें समझाया कि ज़रूरी है इनकी जान बचाने के लिए, क्योंकि सारा क्राइटेरिया अचानक से भाग रहा था नीचे की ओर। फिर बहरहाल उन्होंने ये कहा कि नहीं, अभी बहुत क्रिटिकल कंडीशन है और देखना पड़ेगा। तो बस तब से वो वेंटिलेटर पर ही हैं। हालांकि इस बीच में कुछ लोगों ने उल्टे सीधे न्यूज़ भी फैला दिए, उससे बहुत दिक्कत हुई, पर वो बात अभी नहीं है। वो अभी भी लड़ रही हैं, वेंटिलेशन पर हैं। उनको कौन सी बीमारी है और कितने सालों से उस बीमारी से ग्रसित हैं, और दिल्ली एम्स में आपने कब एडमिट कराया था? शारदा जी 2017 में इनको मल्टीपल माइलोमा डिटेक्ट हुआ था और माइलोमा डिटेक्ट होने के बाद इनका ट्रीटमेंट मुंबई में चला। उसके बाद फिर एम्स में ट्रीटमेंट चला और तब से एम्स में ही चल रहा था ट्रीटमेंट। और इनफैक्ट 17 में जब इनको डिटेक्ट हुआ था, उसके बाद जब 18 में इनको पद्म भूषण अनाउंस हुआ था देने के, वो एक ऐसा पल था जिससे अचानक इनका आत्मबल इतना ऊंचा हुआ और मन अच्छा हुआ कि वो बहुत अच्छी तबीयत उनकी रहने लगी और तब से बहुत दिन तक ऐसा चला। पिताजी की मृत्यु बीच में 1 महीने पहले जो हुई है, वो एक ऐसा इवेंट था जिसकी वजह से उनका मनोबल काफ़ी टूटा और बीमारी शायद इस वजह से चढ़ बैठी उन पर। बिहार सरकार की तरफ से भी कहा गया था कि अधिकारी यहाँ पर जो रेजिडेंट कमिश्नर हैं वो देखेंगे। क्या उन लोगों ने हाल चाल लिया? और प्रधानमंत्री की तरफ से भी फ़ोन आया, लोगों ने हाल चाल लिया और बेहतर इलाज की व्यवस्था की जा रही है, सरकार के स्तर पर सहयोग मिल रहा है। जी, सबसे पहले जब मैंने ये स्थिति देखी थी तो मैंने स्टेट हेल्थ में मैंने खबर डाल दी थी, क्योंकि देश की धरोहर है तो सबको मालूम होना भी ज़रूरी है। मैंने ये खबर डाल दी थी तो तुरंत वहाँ से अधिकारी गण पहुँचे थे। जॉइंट कमिश्नर थे, वो आए थे बिहार भवन से और उन्होंने संज्ञान लिया। तो कहा था नीतीश जी के बारे में कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लेने को भेजा है और जैसी भी बात होगी, कोई सहायता होगी तो ज़रूर करेंगे। और एडमिशन वगैरह सब इजीली हो गया था। बाकी JP नड्डा जी ने जब स्वयं संज्ञान लिया और एम्स के डायरेक्टर जो हैं उनसे उन्होंने बात की, तब से काफ़ी सब कुछ स्ट्रीमलाइंड हो गया। और पटना में छठ घाटों पर लोग शारदा सिन्हा के लिए छठी मैया से दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं जल्द से जल्द वो ठीक होकर लोगों के बीच आए और फिर से छठ के गीत पहले की तरह गाएं।
सुर कोकिला शारदा सिन्हा की हालत नाजुक बनी हुई है। पटना के छठ घाट पर हम मौजूद हैं और कई लोग हमारे साथ हैं, इनसे भी बात करते हैं कि छठ पूजा में जिस छठ गीत के लिए वो जानी जाती थी, आज उनकी हालत काफी नाजुक बनी हुई है। क्या दुआ कर रही है उनके लिए? वो अच्छी हो जाए और फिर से हमारे लिए गीत गुनगुनाए, यही उम्मीद करते हैं। वो फिर स्वस्थ हो जाए, हम सब लोग को अपने गीत से सबको ये आनंदित करें और हम लोग यही चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो और हम सबको खुश करें, सुखी प्रदान करें, गीत सुनाएं अच्छे से। बस यही हम छठ मैया हर बार छठ पूजा में शारदा सिन्हा मौजूद होती थी, जो अपने ही गाए गीतों को फिर वो गाती भी थी, लोगों के बीच में जाती थी। इस बार कितना लोग मिस कर रहे हैं और क्या छठी मैया से आप दुआ करें? हम लोग बहुत मिस कर रहे हैं शारदा सिन्हा को। उनके गाना के बिना तो छठ अधूरा लगता है। उनके गाना सुने बिना मतलब लगता ही नहीं है कि। बढ़ते आगे, गोपालगंज में भी जगह जगह मंदिरों में पूजा पाठ कर शारदा सिन्हा की बेहतर सेहत में सुधार लाने के लिए प्रार्थना की जा रही है। प्रार्थना कर रहे लोगों का कहना है कि छठी मैया उन्हें जल्द स्वस्थ करेंगी और फिर से देशवासियों के बीच वो लौट आएंगी। लोगों ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। और पूरे भारतवासियों के दिल में बसती है और वो बहुत अच्छी महिला है। मैं महादेव से निवेदन करता हूं कि वो जल्दी से स्वस्थ हो जाए। मैं यही महादेव से प्रार्थना करता हूं और पूजन पाठ उन्हीं के लिए चल रहा है। सचिन जी, मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द हमारी ईश्वर कोकिला शारदा सिन्हा जी स्वस्थ हों और फिर एक बार हमारे बिहार के लिए छठ पर्व का एक नया स्वर में एक नया भजन प्रस्तुत करें। यही भोलेनाथ से और छठी मैया से मेरी विनती है। शारदा सिन्हा जी के बारे में मैं महादेव के प्रांगण में चाहता हूं और प्रार्थना भी करता हूं कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो और छठ पर्व पर फिर एक नया सा कोई भजन हम लोग को सुनाएं और हम लोग के बीच में आए और फिर वो स्वस्थ होकर के हम प्रार्थना करेंगे कि गोपालगंज की धरती पर आए और गोपालगंज में आकर के कुछ हम लोग का मार्गदर्शन करें। और भागलपुर में लोक गायिका शारदा सिन्हा की शीघ्र स्वस्थ होने को लेकर प्रार्थनाओं का दौर जारी है। मंदिर पहुंचकर लोग भगवान से शारदा सिन्हा के लिए मंगल कामना करने में जुटे हुए हैं। घंटाघर चौक स्थित प्रसिद्ध संकट मोचन दरबार में श्रद्धालु हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे और बजरंग बली से संकट हरने की प्रार्थना कर रहे। मशहूर लोक गायिका शारदा सिन्हा दिल्ली के एम्स में भर्ती हैं। वहां पे उनकी स्थिति नाजुक बनी गई हुई है, लेकिन भागलपुर में शारदा सिन्हा के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की जा रही है। लोग मंदिर पहुंच रहे हैं और भगवान के सामने हाथ जोड़कर शारदा सिन्हा के स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना कर रहे हैं। काफी संख्या में लोग संकट मोचन के दरबार में पहुंचे हुए हैं और शारदा सिन्हा की सलामती की जो है वो प्रार्थना कर रहे हैं। शारदा सिन्हा के लिए कि स्वस्थ हो जाए, जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाए। छठ पूजा है, उनको पूजा है। हाँ, छठ लोकगीत का तो वो बहुत बड़ा ही है। छठी मैया भी सुनेंगे। हाँ, छठी मैया भी सुनेंगे। शारदा सिन्हा के जल्दी स्वस्थ होने कामना कर रहे हैं। काम कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि हम लोग बच्चे से इनके गीत सुनते हुए बड़े हुए छठ का गीत, तो इस बार बहुत मिस कर रहे हैं उनको। वो जल्दी से स्वस्थ हो जाए। क्या मांगे भगवान से? जल्दी से स्वस्थ हो जाए। उनका जो है कि जल्दी स्वस्थ हो जाए। शारदा सिन्हा जो है उनका गीत जो है कि बहुत लोकप्रिय रहा है छठ पूजा। उनका गीत जो है कि बहुत ही आनंद लगता है सुनने में, बहुत ही अच्छा उनका गीत है, बहुत मीठा आवाज है। तो छठ माई सुनेंगे? बहुत सुनेंगे। हम लोग दुआ करने आए हैं कि एक्चुअली शारदा सिन्हा को बिहार को कोकिला भी कहा जाता है। हम लोग उनका जो है गाना छठ का बचपन से सुनकर बड़े आ रहे हैं। अभी पता चला कि वो वेंटिलेटर पे है तो बहुत दुख हुआ। तो हम लोग यहाँ पे हनुमान जी से आए हैं कि जल्दी से जल्दी उनको हनुमान जी उनको स्वस्थ कर के कामना के लिए हम संकट मोचन दरबार आए कि वो जल्द से स्वस्थ हो जाए और फिर वो छठी मैया की वो लोग सुरीली आवाज उनकी जो है वो फिर से हो। शारदा सिन्हा के लिए प्रार्थना की जा रही है। तमाम जो मंदिर में लोग हैं वो पहुंच रहे हैं और शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना भगवान से कर रहे हैं। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। वहीं आरा में भी बिहार कोकिला शारदा सिन्हा के जल्द स्वस्थ होने की कामना को लेकर प्रार्थना का दौर जारी है। भोजपुर के लोगों ने शारदा सिन्हा को बिहार की आन बान और शान बताया, उनके जल्द से जल्द ठीक होने की कामना की। कि शारदा सिन्हा हमारी बिहार की रत्न है, देश की रत्न है, कि जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए। और छठ के मौके पर तो और इनका छठ का गीत इतना वायरल हुआ कि अभी तक चल रहा है। हम लोग सूर्यदेव से प्रार्थना करेंगे कि जल्द से जल्द शारदा सिन्हा जी ठीक हो जाए, इसलिए कि वो रत्न है बिहार के लिए और पूरे देश के लिए। तो उनका स्वस्थ होना हमारे लिए बहुत बात है, इसीलिए हम
इतनी अच्छी, इतनी फेमस गायिका है और रत्न है हमारे देश के लिए, बिहार के लिए। आप लोग दुआ कर रहे हैं? जी जी जी, छठी माई से यही प्रार्थना है, सूर्य भगवान से यही प्रार्थना है कि बस उनको शारदा सिन्हा जी को जल्दी से जल्दी ठीक कर दे। जो कष्ट स्वास्थ्य के विषय में हो रहा है, हम सूर्य भगवान से और छठ मैया से दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द स्वस्थ हो, निरोग हो, यही मेरे मनोकामना। अब बढ़ते आगे, अगली खबर बगहा से आ रही है, जहां वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में एक अनोखा नजारा देखने को मिला। वाल्मीकि नगर बगहा मुख्य सड़क पर अचानक राहगीरों के सामने ही एक तेंदुआ आ गया। जंगल के एक छोर से निकलकर तेंदुआ दूसरी ओर जाने लगा। अचानक तेंदुओं को सामने आते देख लोग सकते में आ गए और फिर संभलते हुए अपने कैमरे में इस तस्वीर को कैद कर लिया। तेंदुए की तस्वीर अब सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रही है। आएगा बाइक को लगा वहीं पे। तो सड़क पार करते हुए ये तेंदुआ नजर आया है। बगहा की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की, जहां लोग सड़क पार कर रहे थे। सड़क पर आवागमन लोगों का सुचारू रूप से हो रहा था, लेकिन इसी बीच अचानक ही तेंदुआ आ जाता है और जिसकी तस्वीरें आपको इस घेरे में नजर आ रही होगी। अगली खबर मुजफ्फरपुर से, जहां मुसहरी पीएचसी प्रभारी ने एक अजीबोगरीब फरमान जारी कर दिया है। उन्होंने अस्पताल परिसर में किसी भी तरह की फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी को बैन करने के निर्देश देते हुए नोटिस जारी कर दिया है। नोटिस में लिखा गया है कि यदि कोई व्यक्ति इस नियम का उल्लंघन करते पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पीएचसी प्रभारी के इस तरह के निर्देश के बाद लोगों में हैरानी है। आपको बता दें कि बीते दिनों मुशहरी पीएचसी का एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हुआ था, जिसमें डॉक्टर की गैर हाजिरी में गार्ड ने घायल व्यक्ति का इलाज किया था। वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। सिविल सर्जन डॉक्टर अजय कुमार ने इस पूरे मामले में संज्ञान लेते हुए जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई का भरोसा दिया है। मुजफ्फरपुर के मुशहरी पीएचसी का एक वीडियो काफी वायरल हुआ था, जिसमें एक सुरक्षा गार्ड के द्वारा एक घायल अधिवक्ता की इलाज की जा रही थी। लेकिन अब इस वीडियो के वायरल होने के बाद जहां सिविल सर्जन ने इस मामले की जांच की बात कही, लेकिन इसको लेकर पीएचसी में एक अलग ही आदेश जारी कर दिया गया। दरअसल पीएचसी प्रभारी ने एक इश्तेहार चिपकवा दिया, उसमें कह दिया कि अब इस परिसर में न तो फोटोग्राफी होगी न ही वीडियोग्राफी की जा सकेगी। अब इस आदेश के बाद यह सवाल उठता है कि क्या कमियों को बताने के लिए जो फोटोग्राफी की जाती है या फिर वीडियोग्राफी की जाती है या पत्रकार वहां पर पहुंचते हैं, उस कमियों को उजागर करने से रोकने के लिए पीएचसी प्रभारी ने यह कदम उठाया है। इस मामले को लेकर अब सिविल सर्जन डॉक्टर अजय कुमार ने जांच की बात कह दी है। उन्होंने कहा है कि इस मामले के बारे में अभी तक जानकारी नहीं मिली है, लेकिन इस मामले की हम जांच करेंगे कि आखिर इश्तेहार क्यों चिपकाया गया, क्योंकि ऐसा किसी भी बड़ी अधिकारियों के द्वारा अब तक कोई भी आदेश जारी नहीं किया गया है। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ। वीडियो वायरल हुआ, उसकी जानकारी है, समाचार पत्रों में भी आया था, जिसके आलोक में हमने वहाँ जांच दिया हुआ है और वहाँ के प्रभारी को लिखा है कि आप स्वयं जांच कर इसका हमें सूचित करें और उनके जवाब के आलोक में जरूरत पड़ेगी तो फिर पुनः जो है जिला से भी जांच समिति गठित की जाएगी और जो भी ड्यूटी पर रहते हैं उनकी जिम्मेवारी है कि अपना कार्यों का निर्वहन करें, नहीं कि गार्ड को ड्रेसिंग करने के लिए अधिकृत। फोटोग्राफी पर बैन क्यों, न्यूज़ 18 पूछता है सवाल। फोटो वीडियो बनाने पर कार्रवाई की धमकी क्यों दी गई है? पीएचसी की बदहाली छिपाने की कोशिश आखिर क्यों की जा रही है? इन सब के बीच जो एक तस्वीर वायरल हुई, उसपे भी सवाल ये उठता है कि आखिर गार्ड क्यों एक जख्मी अवस्था में व्यक्ति का इलाज कर रहा था? क्या वहां पर डॉक्टर्स उपलब्ध नहीं थे, कंपाउंडर नहीं थे? पीएचसी से क्यों गैर हाजिर थे ऑन ड्यूटी डॉक्टर? व्यवस्था में सुधार की जगह बेतुका फरमान आखिर क्यों जारी कर दिया गया कि वीडियोग्राफी पर बैन लगा दी जाएगी? और छठ महापर्व पर बिहार लौटने वाले लोगों की भारी भीड़ रेलवे स्टेशन पर नजर आ रही है। स्पेशल ट्रेन चलाए जाने के बाद भी यात्रियों को काफी परेशानी हो रही। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ उमड़ रही है। लोगों से बातचीत की है न्यूज़ 18 संवाददाता फराह खान ने। महापर्व नजदीक है और ऐसे में हर किसी को अपने घर जाने की जल्दी है। इस वक्त मैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूं और यहां पर आप भीड़ से अंदाजा लगा सकते हैं
कि लोग जो हैं वो किस तरीके से इंतज़ार कर रहे हैं। और इस बार ये देखा जा रहा है कि रेलवे स्टेशन पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, कई लोगों की इस चक्कर में ट्रेन भी छूट गई है और लोगों को बहुत ज़्यादा इंतज़ार भी करना पड़ रहा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि पूरे रेलवे स्टेशन पर आपको काफ़ी ज़्यादा भीड़ जो है वो नज़र आ रही होगी। और यहाँ पर तमाम जो यात्री हैं वो सीधा उनसे बातचीत करेंगे और समझेंगे। आप कहाँ जा रही हैं? बिहार जा रही हैं। तो जो आपकी ट्रेन है वो लेट है, कितनी देर से इंतजार? भीड़ के कारण छूट गया है। अच्छा, भीड़ के कारण ट्रेन छूट गई। 11 बजे से इंतजार कर रहे थे, 1 बजे के ट्रेन थे। अच्छा, भीड़ बहुत ज्यादा है, बड़ी दिक्कत हो रही है। हाँ, भीड़ बहुत ज्यादा, जा नहीं पाए, 3 बच्चे थे इसके कारण नहीं जा पाए। देखिए पूरा परिवार है और भीड़ इतनी ज्यादा थी कि उसके चक्कर में जो है इनकी ट्रेन छूट गई। बात करते हैं तो कितने बजे आपकी ट्रेन थी जो छूट गई? 1 बजे थी। भीड़ बहुत ज्यादा है इस बार? भीड़ बहुत ज्यादा है, इसीलिए छोड़ दिए। दिक्कत भी हो रही है क्योंकि बच्चों का साथ है। बच्चों के साथ है और भीड़ के कारण छोड़ दिए। अब कितने बजे जो है वो आपकी ट्रेन है? 8:40 में है, 10:40 सुपरफास्ट एक्सप्रेस। तब तक आप यही इंतजार करेंगे? जी मैम। टिकट में कोई दिक्कत हुई इस बार? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है मैम। आप कहाँ जा रहे हैं? मैम मेरे को भागलपुर जाना है, जो कि फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन है, लेकिन 6 घंटे लेट है। ये वो 6 घंटे 8, 9, 10 घंटे लेट है। ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। हमारी जो रेल मंत्री है वैष्णव जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मैक्सिमम जो ट्रेन है वो 8-10 घंटे लेट हो रहे हैं। हर साल देखा जाता है कि स्पेशल जो ट्रेन है वो चलाई जाती है फेस्टिवल के मौके पे। इस बार भी कई ट्रेन की बात की गई थी, लेकिन ऐसा क्या हो रहा है? लोगों को दिक्कतें हो रही हैं? जी, स्पेशल ट्रेन तो चलाई जा रही है, वो ठीक है, अच्छी पहल है, लेकिन फिर भी यहाँ पे हमारे जो बिहारी स्टेट के हैं लोग जो जा रहे हैं उसकी संख्या बहुत ज्यादा है, मैक्सिमम है, और भी ट्रेन को चलानी चाहिए, ये रिक्वेस्ट है। आप कहाँ जा रहे हैं? हम तो पटना जा रहे थे। जा रहे हैं तो ट्रेन छूटी है या ट्रेन लेट है, क्या दिक्कत हो रही है? लेट है, 5-5.5 घंटा लेट है। मैं सुबह से ही खड़ा हूँ, 9 बजे के आसपास आ गया था और बच्चे उच्चे सब बहुत ज्यादा परेशान हो रही है। तो देखिए यहाँ पर हम यात्रियों से बात कर रहे हैं जो साफ तौर पर बता रहे हैं कि यहाँ पर ट्रेन लेट है, उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। कुछ लोगों की जो है वो भीड़ के चलते ट्रेन छूट गई है, जिसकी वजह से वो दूसरी ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। एक बार मैं चाहूँगी मेरे कैमरा पर्सन दिखाएं कि किस तरीके से जो है यहाँ पर पूरे रेलवे स्टेशन पर जो है वो भीड़ देखने को मिल रही है। हालांकि रेलवे के द्वारा स्पेशल ट्रेन जो हैं वो लगातार चलाई जा रही हैं, लेकिन बिहार जाने की जो संख्या है यात्रियों की वो बहुत ज़्यादा है, जिसके चलते जो लगातार दिक्कतें हैं वो हो रही हैं। रेलवे द्वारा जो है यहाँ पर एक पंडाल भी लगाया गया है, हेल्पलाइन नंबर और यहाँ इंक्वायरी काउंटर भी जो हैं वो बनाए गए हैं, ताकि लोग जो हैं अगर उनको कोई दिक्कत होती है तो उनको सहायता के लिए सब यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। लेकिन भीड़ के चलते लोगों को बहुत ज़्यादा समस्या जो है वो उठानी पड़े। कैमरामैन हरीश के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 दिल्ली। और भारत के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क 18 के फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म मनी कंट्रोल ने खास मुकाम हासिल किया। गूगल से मिली जानकारी के अनुसार मनी कंट्रोल ने अक्टूबर महीने में 10 करोड़ यूनिक विजिटर्स का माइलस्टोन पा लिया है और इस खास उपलब्धि से भारत के टॉप बिजनेस और वित्तीय समाचार प्लेटफॉर्म की भीड़ में मनी कंट्रोल की भूमिका और व्यापक हो गई है। ग्लोबल डिजिटल मेजरमेंट एजेंसी कॉमस्कोर के अनुसार सितंबर 2024 में मनी कंट्रोल से जुड़े लोगों की संख्या द इकोनॉमिक टाइम्स से 31% अधिक थी। मनी कंट्रोल का पेज व्यू भी द इकोनॉमिक टाइम्स से करीब 40% अधिक था। कॉमस्कोर के अनुसार मनी कंट्रोल का टाइम स्पेंड भी अपने वर्ग में 407.48 मिलियन मिनट था। आपको बता दें कि प्रीमियम सब्सक्रिप्शन सर्विस मनी कंट्रोल प्रो ने हाल में ही 1 करोड़ सब्सक्राइबर की संख्या पार कर ली है और इसी के साथ भारत का सबसे बड़ा डिजिटल न्यूज सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म और दुनिया की टॉप 15 प्लेटफॉर्म में ये शामिल हो गया। मनी कंट्रोल ऐप का इस्तेमाल 7 मिलियन एक्टिव यूजर्स हर महीने करते हैं और ये काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।